So students, this is our next experiment number 5th and 6th, that is pulse width modulation and demodulation. ठीक है, अभी तो पिछले 4 एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो गया है AM और FM से हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किट पे। सो दिस इज़ जो पल्स मॉडुलेशन होती है उसमें जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, मॉडुलेटिंग सिग्नल, वो तो एनालॉग ही होता है, और जो कैरियर सिग्नल होता है डैट इज़ दी पल्स ट्रेन। तो उससे हमारे पास क्या है, उस कैरियर पे या तो आप उसके एम्पलीट्यूड को वेरी करके तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन बनती है, और या उसकी विड्थ को वेरी करके तो पल्स विड्थ मॉडुलेशन बन जाती है, और उसकी पोजीशन को वेरी करके पल्स पोजीशन मॉडुलेशन बन जाती है। तो PAM की किट चलो अभी इतनी वर्क नहीं कर रही थी, तो वी विल स्टार्ट विद दी पल्स विड्थ मॉडुलेशन। ठीक है, अगेन दिस इज़ द मॉडुलेटर सर्किट IC555। इसकी 2 इनपुट्स होंगी, फर्स्ट वन इज़ दी मॉडुलेटिंग सिग्नल, सेकेंड वन इज़ दी कैरियर सिग्नल। इन दोनों को अप्लाई करोगे, पल्स ट्रेन यहाँ से जनरेट हो रही है, मॉडुलेटिंग यहाँ से जनरेट हो रही है। ये कनेक्शन, ये मॉडुलेटर सर्किट है पल्स विड्थ मॉडुलेटर। इसको इसकी इनपुट पे अप्लाई कर दोगे, इसको इसकी इनपुट पे अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद अगर आप फिर भी उस वेवफॉर्म को CRO पे चेक करना चाहते हो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए होते हैं, TP1 TP2। ठीक है, जब आप कनेक्शंस अप्लाई कर दिए, लेकिन आप फिर भी अगर ये दोनों तो ये आपस में कनेक्ट हो गए ना, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो कि इस पॉइंट पे क्या वेवफॉर्म है, उसकी वेरिएशन देखना चाहते हो, जैसे ही इसका एम्पलीट्यूड वेरी करने के लिए हमारे पास ये नोब दी हुई है, तो वो यहाँ पे CRO की प्रोब लगा के आप चेक कर सकते हो। सो जो भी वेवफॉर्म्स हैं, ये इनपुट वेवफॉर्म्स हम पहले CRO पे ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके बाद इसकी आउटपुट चेक कर लेंगे, फिर मॉडुलेटर की आउटपुट, ये डीमॉडुलेटर सर्किट है, डीमॉडुलेटर की इनपुट बन जाएगी, दिस इज़ द आउटपुट। इसको फिर यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। कनेक्शन देने के बाद अगर आप फिर भी मॉडुलेटेड वेवफॉर्म चेक करना चाहते हो तो वो इस पॉइंट से चेक हो जाएगा, टेस्टिंग पॉइंट 3, और इसकी आउटपुट पे क्या है, यही सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको मॉडुलेट किया कैरियर पे, कैरियर इज़ अ पल्स ट्रेन, उसको डीमॉडुलेट किया टू रिकवर बैक दिस सिग्नल। ठीक है, सो CRO पे इतनी सारियां वेवफॉर्म्स चेक करनियां ने, डैट इज़ वेरी ईजी है। ठीक है, किन्नियां वेवफॉर्म्स चेक करांगे, पहला इसनूं देख लेने आ मॉडुलेटिंग नूं, फिर पल्स नूं देख लेने आ, दोनों अप्लाई करके आउटपुट चेक कर लेने आ। मॉडुलेटेड सिग्नल, मॉडुलेटेड को डीमॉडुलेटर की इनपुट प्रोवाइड करके डीमॉडुलेटेड आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो CRO का मैंने एक देखो परमानेंट किया, ग्राउंड पे रख ले, क्योंकि असी वोल्टेज जो मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। सो दिस इज़ द ग्राउंड टर्मिनल, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या करो कि पल्स ट्रेन को चेक कर लो। दिस इज़ दी पल्स ट्रेन, सो ये आ गई। सो दिस इज़ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, किस पे लगाया है मैंने, CRO, दिस इज़ ग्राउंड, और यहाँ पे इस वेवफॉर्म को चेक कर लिया। दिस इज़ द कैरियर सिग्नल। अब मैं मॉडुलेटिंग सिग्नल को चेक कर लेता हूँ। So this is the information signal. Information signal is a low frequency signal. ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग वेवफॉर्म लो फ्रीक्वेंसी की इस पे आ गई। ठीक है, अब इसका एम्पलीट्यूड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, जब दोनों इनपुट्स पता चल गई हैं तो क्या कनेक्शंस देने हैं। अगेन ये कैरियर को अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन को यहाँ पे, दोनों इनपुट्स अप्लाई हो गई हैं इस मॉडुलेटर सर्किट पे, और आउटपुट कहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे। देखो, सॉरी, दिस इज़ दी
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। उसमें क्या है, जो कैरियर थी उसकी जो विड्थ है वो अभी चेंज हो रही है। ये देखो, इसकी विड्थ इतनी रह गई और इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई जब हम इसको ऐसे देखो। ये देखो, अब इसमें क्या है, वही पल्स ट्रेन है, कहीं पे उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा ज़ीरो पे आ गई है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, बहुत कम हो गई है, कहीं पे उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो गई है। तो ये कैरियर की पल्स ट्रेन की जो विड्थ चेंज हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ओवर दिस पल्स ट्रेन प्रोड्यूसिंग this signal. This is the modulator output. ठीक है, तो ये जो पल्स है इसकी विड्थ ज़्यादा है, ये उसके बाद फिर वो ज़ीरो हो गई, फिर ये जो पल्स है, ये जो सिंगल दिख रही है, ये बेसिकली क्या है, पल्स है। ये देखो, इसकी विड्थ बहुत कम हो गई है। सिमिलरली ये भी एक पल्स है, इसकी इंक्रीज़ हो गई है। जहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है उसका मीनिंग है कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो राइजिंग है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो डीमॉड्यूलेटर यहीं से इन्फॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर तो विड्थ इंक्रीज थी तो वो उसको राइज कर देगा, अदरवाइज उसको वो डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो सिग्नल है, मॉड्यूलेटर आउटपुट इज गिवन टू डीमॉड्यूलेटर इनपुट, अब इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। दिस इज दी, अगेन इसमें से अब पल्स ट्रेन रिमूव हो गई है, तो ये एनालॉग सिग्नल बन गया है। इसकी प्रॉपर साइनसॉइडल शेप जब आप इसकी फिल्टरिंग करोगे तब ऑब्टेन हो जाएगी। सो दिस इज दी डीमॉड्यूलेटर आउटपुट विदाउट फिल्टरिंग। ठीक है, क्या था, सर्किट क्या था, कैरियर इज़ वन इनपुट, इंफॉर्मेशन इज़ अनदर इनपुट, मॉड्यूलेटर सर्किट, PW मॉड्यूलेटर। इसकी अब आउटपुट भी चेक कर ली हैं, दोनों इनपुट्स भी चेक कर लिए हैं हमने। इसकी आउटपुट डीमॉड्यूलेटर की इनपुट, और उसके बाद दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज़ रिकवर्ड बैक। जैसे जैसे देखो, अब इसको मैंने ज़ीरो कर दिया है मॉड्यूलेटिंग तो यहाँ पे ये भी ज़ीरो हो गया। जब इन्फॉर्मेशन कोई ट्रांसमिट ही नहीं की तो कोई रिसीव भी नहीं होगी। जैसे मैंने अब इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस। यहाँ से मैं इसको वेरी कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 5th एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 6th। 5th है PW मॉड्यूलेटर एंड 6th है PW डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये सिमिलरली जो पल्स एम्पलीट्यूड की गेट होगी, ठीक है, PM का वर्क नहीं कर रहा, वो उसको आप खुद से उसको आप लिखोगे। ठीक है, तो हमारे 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे टोटल। ठीक है, फर्स्ट 2 AM के, 3rd 4th FM के, एंड देन 5th 6th पल्स विड्थ, एंड 7th 8th पल्स पोजीशन, एंड 9th 10th पल्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो ओके।